हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर लाभ हानि। ठीक है, तो इसके हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग केवल दो फार्मूले पढ़ेंगे। पहला फार्मूला होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, या हानि, लाभ या हानि। हानि कब होती है? जब मैंने कोई सामान खरीदा है, उसका दाम विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, है ना। देखिए, मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपये में और उसको बेचा मैंने 80 रुपये में, तो मुझे हानि हुई ना 20 रुपये की। इसलिए यह फार्मूला ऐसा बनता है। अगर कोई मुझे प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो मैं क्या करूँगा? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ या हानि। अगर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और अगर हानि पूछ रहा है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सवाल के जरिए समझेंगे। देखिए, पहला सवाल है, एक रेडियो को 100 रुपये में खरीदकर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक है, देखिए मुझे क्रय मूल्य दे रखा है 1600 रुपये। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, शॉर्ट में, ताकि लिखने में आसानी हो। हमें लाभ कितना दे रहा है? 15%। लाभ दे दिया 15%। कितने में बेचा जाए? मुझे इसका विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है मुझे। तो देखिए, विक्रय मूल्य कब निकलेगा? जब मैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कब निकलेगा? जब मैं लाभ और क्रय मूल्य जोड़ दूं, तो मुझे मेरा विक्रय मूल्य मिल जाएगा, है ना। देखिए, ये इधर माइनस में है, ये वाला इक्वल टू के इस साइड चला गया तो प्लस में आ जाएगा, है ना। लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो मुझे लाभ निकालना है अब। ठीक है, मुझे तो क्रय मूल्य पहले से मालूम है 1600 रुपये, तो मैं लाभ निकाल लेता हूँ। देखिए, लाभ कितना दिया हुआ है? 15%। किसका? क्रय मूल्य का। तो 1600 का 15%, यही है ना मेरा लाभ। 1600 का मतलब क्या? गुना 15। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, 0 0 कट गया। 16 गुने 15 कितना आया? ये आया 240। मुझे मेरा लाभ मिल गया और मुझे मेरा क्रय मूल्य पता है, तो मुझे मेरा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लाभ कितना आया? 240। क्रय मूल्य कितना है? 1600। तो विक्रय मूल्य कितना आया? ये आया 1600 प्लस 240, 1840। तो मुझे मेरा विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि जनरल कॉन्सेप्ट से सवाल करते हैं, और दूसरा एक होता है जो फार्मूले से सवाल करता है। उसको फार्मूला याद रहता है, वो फार्मूला से सवाल करता है। तो एक तो तरीका हुआ कि इसको हम लोगों ने जनरल मेथड से कर लिया। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है और आप एग्ज़ाम में प्रेशर झेल पाते हैं, तो आप फार्मूले से इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। ठीक है, आपको क्रय मूल्य पता है कितना? 1600 गुने 100। प्रतिशत लाभ आपको पता है कितना दे रखा है? 15%, और बाई 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका 1840 आएगा। ठीक है, सवाल एक लाइन में बन गया।
मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को एग्ज़ाम में फार्मूले याद नहीं रहते, इसलिए मैंने पहले आपको जनरल मेथड से बनाया और फिर फार्मूले से बनाया। आपको जो सही लगे आप कीजिए, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। उस पर जाने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।